अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लोगो डिज़ाइन एजुकेशन। आज हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट को आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में किस तरीके से जो है वो कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे कि यहाँ पर हम अपनी मोबाइल पर जो है वो प्ले स्टोर ऐप पर चलेंगे। प्ले स्टोर ऐप को हम ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ऐप को हमने ओपन करना है। उसके बाद हमने प्ले स्टोर ऐप के गूगल सर्च बार में लिखना है गूगल डॉक्यूमेंट्स। तो गूगल डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पर इस तरीके से कुछ लिख देना है, ये आप स्पेलिंग देख सकते हैं। और इसके बाद जनाब हमने यहाँ पर एरो पर क्लिक कर देना है। नीचे कीपैड में एरो पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर ये गूगल डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पर हमने इसके इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी डाउनलोडिंग हो रही है गूगल डॉक्यूमेंट्स। गूगल डॉक्यूमेंट्स हमारा जैसे ही पूरा डाउनलोड हो जाता है तो मज़ीद हमने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको पूरा तरीक़ेकार इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर हमने इसको यहाँ से एग्ज़िट कर देना है, इसको ओपन नहीं करना है। तो हम इसके बाद आएंगे अपनी ड्राइव पर। तो यहाँ पर हम अपनी मोबाइल में अपनी ड्राइव को ओपन कर लेते हैं। अपनी ड्राइव को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। हम अपना यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर उसका नाम दे रहा हूँ PDF फाइल्स, ताकि जो हमें वो फ़ाइल ढूंढने में आसानी रहे। तो यहाँ पर ये हमने एक फ़ोल्डर बना लिया है। उसके बाद हमने इस पर क्लिक करना है और फिर दोबारा हमने प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर हमने अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये मैंने PDF डॉक्यूमेंट एक डाउनलोड किया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। तो हमने इस पर क्लिक कर देना है। हमने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारी ड्राइव में जो है वो अपलोड हो जाएगा। हमारी ड्राइव में ये अपलोड हो चुका है। तो अब हमने यहाँ से इसके 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैंने 3 डॉट्स पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर हमने इसकी लिंक को कॉपी कर दिया। अब हम अपनी ड्राइव से भी एग्जिट कर चुके हैं और अब हम आएंगे क्रोम ब्राउज़र में। आप कोई सा ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र की सर्च बार में हमने लॉन्ग प्रेस करके उस कॉपी किए हुए लिंक को जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं और ये हमने यहाँ पर वो लिंक जो है वो कॉपी कर दिया है जो हमने अपनी गूगल ड्राइव से कॉपी किया था। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा जनाब। यहाँ पर ये हमारा जो है वो PDF डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। लेकिन ये तभी इस तरीके से ओपन होगा जब आपकी मोबाइल में जो है वह डेस्कटॉप साइट इनेबल होगा। अगर ये इनेबल नहीं होगा तो आपके पास कुछ इस तरीके से जो है ये आपको अपनी गूगल ड्राइव में लेकर जाएगी ये साइट। तो यहाँ पर आपका काम नहीं हो पाएगा। इस वजह से आपको ये लाजमी ध्यान में रखना है कि आपका जो क्रोम है वो डेस्कटॉप साइट पर होना चाहिए। डेस्कटॉप साइट पर होगा तो आपका ये काम बन पाएगा। अदरवाइज़ ये आपको जो है वही फाइल आपको गूगल ड्राइव में आपको लेकर जाएगा क्रोम। तो यहाँ पर हमने इसको डेस्कटॉप साइट पर कर लिया है। तो डेस्कटॉप साइट पर करने के बाद कुछ इस तरीके से ये आपके सामने जो है वो ओपन होगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये ओपन का ऑप्शन आ चुका है। हमने ओपन पर क्लिक किया। हम जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये जनाब हमारी फ़ाइल जो है PDF फाइल है ये हमारी ओपन हो जाएगी। कहाँ पर ओपन होगी? ये गूगल क्रोम में गूगल डॉक्यूमेंट्स में ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद हमें यहाँ से बिल्कुल एग्जिट कर देना है उसी स्टेप पर छोड़कर और हमने अपनी ड्राइव पर आ जाना है। और ड्राइव पर आने के बाद हमने ड्राइव को रिफ्रेश करेंगे तो ये जनाब हमारा जो है डॉक्यूमेंट जो गूगल क्रोम में ओपन हुआ था वही सेम हमारा यहाँ पर आ जाएगा उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में ये हमने गूगल क्रोम पर इसको छोड़ा था। तो उसके बाद ये आपको यहाँ पर पेंसिल का एक जो है ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप इसकी एडिशन कर सकते हैं। आप इसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। ये अब यहाँ पर आपकी फ़ाइल जो है वो एडिटेबल बन चुकी है, वर्ड डॉक्यूमेंट बन चुका है। आप यहाँ पर इस पर कोई सी भी चेंजिंग करके इसको वर्ड डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पर कुछ इसमें चीज़ें चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि आपकी यकीन दहानी हो जाए कि हमारा जो काम हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये जनाब हम इसमें कुछ एडिशन करते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इसके हम फ़ॉन्ट्स चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैंने इसके फ़ॉन्ट्स चेंज कर लिए और फ़ॉन्ट्स चेंज करने के बाद हम यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बैक करेंगे। उसके बाद जनाब हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये देखें हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया। इसका कलर भी चेंज करने के बाद हम यहाँ पर जो है जनाब फिर यहाँ से थोड़ा सा बैक करेंगे और यहाँ पर अब हम इसकी साइज़ को जो है वो बढ़ा रहे हैं। ये देखें इसकी साइज़ भी बढ़ रही है। इसमें सारा काम जो है वो एडिशन का हो रहा है। हम इसे अंडरलाइन भी दे रहे हैं
और फिर हम 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। ये अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है पेरेंट लेआउट का। इसका क्या मतलब है कि आप इसको इनेबल करेंगे तो ये जिस तरीके से आपकी पेरेंट होगी ना, ये आपको वो शो करेगा। उसके बाद हमने फिर 3 डॉट्स पर क्लिक किया, इसको सेव करने के लिए आ चुके हैं। शेयर एंड एक्सपोर्ट पर हमने क्लिक करना है। इसका हमने शेयर एंड क्लिक किया और उसके बाद जनाब यहाँ पर हमने सेव एज पर क्लिक करना है। सेव एज पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये काफ़ी फॉर्मेट्स आपको बताई जाएंगी कि PDF डॉक्यूमेंट्स, ओपन डॉक्यूमेंट्स, प्लेन डॉक्यूमेंट्स, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, वेब पेज, आपने कौन सी फॉर्मेट जो है इसको देनी है अपने इस डॉक्यूमेंट को। तो हम यहाँ पर इसको वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर्मेट देंगे और उसके पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो है फाइल सेव हो चुका है, वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर उठाया होगा। अगर आपको कुछ फ़ायदा मिला है इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी तरह किसी और का भी फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।